दोस्तों, मैं कपिल रस्तोगी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं 20,000 करोड़ मार्केट कैप वाली ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो कि हैदराबाद इंडिया हेडक्वार्टर मेंटेन करती है और इसके साथ पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। इसके क्लाइंट लिस्ट में तमाम बड़े नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, गूगल से लेकर और तमाम जितने भी बड़े नाम आप सोच सकते हैं वो सभी इसके क्लाइंट लिस्ट के अंदर आते हैं। इस स्टॉक ने एक साल के अंदर 2500% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, यानी कि आपके पैसे को एक ही साल में 25 गुना कर दिया है। लेकिन इसने निवेशकों की नींद उड़ा रखी थी जब फरवरी से लेकर और मार्च 9 तक ये आपको 52% के आसपास करेक्शन दिखा चुका था। 115-20 रुपए के लेवल पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था और वहां से 50 रुपीज तक के लेवल जो है वो इसने टच किए। लेकिन उसके बाद एक महीने के अंदर अंदर ही इसने ऑलमोस्ट पैसे को डबल कर दिया है। तो क्या बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से ये स्टॉक आपको इतना बड़ा करेक्शन लेता हुआ नजर आया, और क्या बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आपको इतनी शानदार रिकवरी देखने को मिली? तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। फंडामेंटल्स में आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आएगी। पी वैल्यूएशन से स्टार्ट करें तो पी वैल्यूएशन अभी आपको इंडस्ट्री पी के अंडर ही नज़र आ रहा है, 32 के कंपैरिजन में 24, और करंट प्राइस 102 और 152 वीक हाई जो है वो 123 और 3 रुपीज़ का इसने लोज बनाया था। 2500% का बड़ा रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर अट्रैक्टिव नज़र नहीं आती है। कंपनी डेट फ्री है, शायद इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। प्रमोटर के पास सिर्फ 19.7% की होल्डिंग है और उसमें से भी 9.89% प्लेज किया हुआ है, राइट। तो ये वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक के अंदर इतनी तेज गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आरओई जो है वो 15.9% का है, तो रिटर्न अच्छा मिल रहा है इक्विटी के ऊपर, लेकिन और इसके साथ साथ ही डेट जो है वो बिल्कुल नहीं है, तो उसकी वजह से आरओसीई की भी रिटर्न आपको काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत शानदार है और 8,879 करोड़ से लास्ट ईयर दिसंबर में और अब 2021 करोड़ के रेंज में सेल्स जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट आपको डबल से भी ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो आपको 28% यानी 2-3% से आपको ऑपरेटिंग मार्जिन जो हैं वो लैग करते हुए नजर आ रहे हैं दिसंबर 21 में। प्रीवियस क्वार्टर से भी परफॉर्मेंस बहुत बेटर है और लास्ट क्वार्टर से भी परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बेटर नजर आ रही है। 139 करोड़ के कंपैरिजन में 371 करोड़ का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के फ्रंट पर बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। ईयरली परफॉर्मेंस में भी आप देखेंगे कि डेटा जो है वो बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट जो है वो 829 करोड़ के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी टैक्स की एडजस्टमेंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नहीं हुई है। तो मार्च 29 तक 500 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट, 483 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है कि बोरोइंग्स जो है जो कि 200 करोड़ के आसपास रहती थी वो अब बिल्कुल जीरो हो गई है। तो बोरोइंग्स नहीं है कंपनी में, लेकिन यहाँ से अब कंसर्न स्टार्ट होते हैं कि एक कंपनी जो है ये अपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रही है और कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब है कि जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी है वो आपको बढ़ती हुई नजर आती है। हालांकि रिजर्व्स जो है वो कंपनी इंक्रीज कर रही है और उसी के बेसिस पे कंपनी ने बोनस जो है वो बोनस बहुत शानदार दिया है, जिस बोनस के खबर के बाद से आपको ये शेयर जो है इसने अपने लोएस्ट लेवल से अपने आप को डबल कर दिया। बहुत ही शानदार रिटर्न यहाँ से हमें देखने को मिला है। आगे क्या होने वाला है, क्या अब इस स्टॉक को यहाँ पर बाई करने के बाद ये स्टॉक इतना ही तगड़ा रिटर्न देता रहेगा या फिर कुछ और कहानी बनेगी, इसको हम लोग चार्ट के ऊपर समझते हैं। सबसे पहले इसकी गिरावट का बड़ा कारण समझ लेते हैं। 40% के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग थी जो कि डिक्रीज होते होते 22.40% रह गई दिसंबर में, और उसमें से भी प्रमोटर ने सेल कर दिया और अब 19% के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग है। तो प्रमोटर रेगुलरली जो है अपना स्टेक बेचता जा रहा है और उसमें से 10% के आसपास प्लेज रखा हुआ है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में इतनी तेज गिरावट देखने को मिली है।
क्योंकि जब आपके पास पब्लिक एट लार्ज के पास आप देखेंगे कि पब्लिक के पास 75% का स्टेक आ चुका है, तो ऐसे में वोलेटिलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है और एक स्टॉक जो है वो पेनी स्टॉक की तरह बिहेव करता है। तो ऑलरेडी एक पेनी स्टॉक था, वो पेनी स्टॉक आपको 3 रुपए के लेवल से आपको 120 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो इस वजह से ये डर बना रहता है कि जब पब्लिक के पास इतना लार्ज स्टेक है तो इस तरह के स्टॉक में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ हमें सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने पड़ेंगे और उनके साथ ही हमें इसके अंदर काम करना पड़ेगा। FIIs जो है उसने अपना स्टेक बहुत ही शानदार यहाँ पर बढ़ाना स्टार्ट किया है। 0.38 या आप कहेंगे 0.19% का स्टेक रह गया था जून 21 तक, जो कभी 7% का हुआ करता था, और वहाँ से वापस 1.87 दिसंबर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें FIIs के स्टेक के ऊपर नज़र बना के रखनी होगी। अब बात करते हैं कि चार्ट के ऊपर ये किस तरह का नजर आता है। तो चार्ट के ऊपर हमें 2-3 बातें जो है उसके अंदर हमें ध्यान देना पड़ेगा, और वो 2-3 बड़ी बातें कि एक तो RSI का जो लेवल है वो आपको 71 के आसपास नजर आ रहा है, यानी RSI जैसे ही आपको 80 का लेवल टच करता है तो वहां पर आपको इसके अंदर वापस से एक रिस्ट्रिक्शन आप या रेजिस्टेंस कह लें या बिकवाली जो है वो आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट पर करंटली ये 102 रुपए के लेवल पर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, इस लाइन पर आपको ये कई बार सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और शायद ये रेजिस्टेंस अभी तो सपोर्ट ले रहा था, अब शायद ये आपको इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे, और ये लेवल जो है ये तकरीबन 112 रुपए के आसपास का लेवल है। तो अभी 102 के आसपास चल रहा है, 112 रुपए के ऊपर इसके अंदर एक तगड़ा रेजिस्टेंस बनता है अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ये आपको इस बेसिस पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी इसने इस लेवल के ऊपर एक तगड़ा रेजिस्टेंस फेस किया था। तो अगर 112 के लेवल को ये रेजिस्टेंस के तौर पर लेता है तो फिर आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, और माइट भी वो गिरावट जो है वो आपको इस स्टॉक को शायद इस स्टॉक के अंदर जो एक सपोर्ट आपको आता हुआ देखने को मिले वो 86 रुपीस के आसपास हो, और अगर ये वहां से भी आपको नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो वापस यहाँ आपको इस लेवल के ऊपर यानी कि 54-55 के लेवल के ऊपर आता हुआ दिख सकता है, जहां आपको इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस लेवल पर बिल्कुल इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाकर चले, क्योंकि ये अब पब्लिक के पास इसका बहुत बड़ा स्टेक है, और ऐसे में आपको इसके अंदर न्यूज़ बेस्ड कोई भी रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से आपको इसके अंदर तेज़ गिरावट आती हुई भी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर इसने 112 रुपए के लेवल को अपसाइड ब्रेक किया वॉल्यूम्स के साथ और ये टिका रहा, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग देनी स्टार्ट की 2-3 दिन तक, तो फिर आपको इसके अंदर एक बहुत बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इसके फंडामेंटल्स जो कि सेल्स है, प्रॉफिट्स है, वो बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं। प्रमोटर का स्टेक ना होना एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन इसके बावजूद भी सेल्स और मार्जिन्स और बाकी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छी हैं। कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई डेट नहीं है, तो ये सारे फेवरेबल पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। तो टेक्निकल लेवल पर 112 और 55 इन दो लेवल्स को बिल्कुल नज़र बनाए रखिए, और होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।